अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। आज जिस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं वो बड़ा ही रहस्यमयी है, और रहस्य भी ऐसा है सियासत का कि जिसका कोई इंद्रजाल जो इसके पीछे बिछा था वो आज तक सुलझ नहीं पाया है। खैर, मैं बात कर रहा हूं मंडी के पूर्व सांसद रामस्वरूप शर्मा जी की। उनकी मौत दिल्ली में हुई। आज तक पर्दा नहीं उठ सका कि शर्मा जी की मौत किस वजह से हुई थी, लेकिन पिछले कल इसी तरह का एक और रहस्य जो है वो मंडी में खड़ा हो गया। और वो रहस्य था ये कि पिछले कल यानी सोमवार को पंडित रामस्वरूप शर्मा जी का चतुर्थ वार्षिक श्राद्ध था, और जिस मंडी को बीजेपी का किला कहा जाता है कि 10 में से 9 सीटें बीजेपी ने वहां पर जीती थी, वहां पर एक तरह से देखा जाए तो जो रामस्वरूप शर्मा जी थे उनके लिए 9 के 9 ग्रह जिसे कह सकते हैं सियासत में, वो भारी पड़ गए। एक भी मंडी का विधायक उनके घर चतुर्थ वार्षिक श्राद्ध पर नहीं पहुंचा। और हैरानी की बात कहिए या दुख की बात कहिए कि ये तमाम चीजें उस भाजपा के साथ जुड़ी हुई हैं जो भाजपा ये कहती है कि भले ही एक भी नया कार्यकर्ता ना जुड़े लेकिन पुराना एक भी नहीं छूटना चाहिए। और रामस्वरूप शर्मा जी की जो छवि रही है सियासत में वो अलग तरह की थी, ये लोग उन्हें भी भूल गए। तो बात कर रहा था मैं चतुर्थ वार्षिक श्राद्ध की। तो मंडी में कल एक भी भाजपा का नेता जो है वो वहां पर नहीं पहुंचा। पहुंचे तो सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 लोग। आरएसएस से जुड़े लोग बहुत ज्यादा थे, क्योंकि रामस्वरूप जी का जो सियासत में रोल रहा है उसमें उन्हें आरएसएस का कार्यकर्ता माना जाता रहा है। लेकिन कल आरएसएस के इस कद्दावर नेता को बीजेपी के नेता ही भूल गए। और ऐसा नहीं था कि ये लोग वहां पर नहीं थे। पिछले कल मंडी में ही जो तरुण चुग हैं, भाजपा के बड़े नेता है, उनकी बैठक थी, और जो रामस्वरूप शर्मा जी का घर था वो जोगिंदर नगर में था। लेकिन मंडी से जोगिंदर नगर का जो सफर है वो भाजपा के नेता तय नहीं कर पाए। इससे एक कहें आश्चर्यजनक या दुखद क्या होगा कि जिन शर्मा जी ने अपने कार्यकाल में उस दौर में आगे आए थे जिस दौर में बीजेपी का कोई भी नेता मंडी संसदीय क्षेत्र का चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था, और उस वक्त तो तमाम नेता नदारद हो गए थे जब वीरभद्र सिंह जी की सरकार यहां पे थी और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह मैदान में उतरी। और उसका नतीजा यह हुआ कि रामस्वरूप शर्मा सामने आए और उन्होंने ये कहूं कि एक जबरदस्त जीत जो है वो हासिल की, प्रतिभा सिंह को हराया और बीजेपी के आसमान पर इतनी ज्यादा रोशनियां भर दी कि शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं होगा कि जिस बीजेपी के लिए इन्होंने इतनी रोशनियों का बंदोबस्त किया, उसी बीजेपी के नेता उनके चतुर्थ वार्षिक श्राद्ध, जिसे एक तरह से अंतिम श्राद्ध माना जाता है किसी भी व्यक्ति के लिए सार्वजनिक तौर पर मृत्यु के बाद, वहीं पर भाजपा के आला नेताओं ने अंधकार पसरा कर रख दिया। अब मंडी की वजह से पूरे प्रदेश भाजपा में एक सनसनी सी फैल गई है। कहा जा रहा है कि जहां पर 10 सीटों में से 9 सीटों पर भाजपा काबिज हुई, वहां पर एक भी विधायक जो था वो रामस्वरूप जी के घर तक नहीं पहुंचा। तो फिर वो 9 सीटों की जीत में क्या रहा? आरोप तो यहां तक लग रहे हैं कि सियासी वैतरणी को जो पार कर चुके हैं अभी लोग, सदन में पहुंच चुके हैं, वो नेता भी रामस्वरूप जी के चतुर्थ वार्षिक श्राद्ध में नहीं पहुंचे। अब जो नहीं पहुंचे उनके लिए कहां से बातें कहां तक पहुंच रही हैं, ये भी एक बड़ा बवंडर जो है वो भाजपा के भीतर खड़ा हो चुका है। जिन रामस्वरूप शर्मा को भाजपा ने बिसरा दिया, उनका इतिहास भी बहुत जबरदस्त रहा है संगठन के खाते से भी। अगर सांसद 2 बार सांसद बने तो पहली दफा उन्होंने प्रतिभा सिंह को हराया था और दूसरी दफा अपने ही वर्ग के अनिल शर्मा, पंडित सुखराम के पोते को भी हराया था। अगर संगठन की बात करूं तो संसदीय हमीरपुर जो संसदीय क्षेत्र है उसके वह महामंत्री रहे हमीरपुर से, फिर उसके बाद प्रदेश संगठन मंत्री रहे, प्रदेश महामंत्री रहे भाजपा के, और धूमल गवर्नमेंट जब थी तो उसमें खादी बोर्ड के चेयरमैन भी रहे, प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे, 2 बार के एमपी रहे। लेकिन कहते हैं ना कि मौत के बाद बिसरा दिया। तो भाजपा के नेताओं ने जो कल किया उससे तो लगता है कि रामस्वरूप शर्मा की छवि को भी कहीं का नहीं रखा गया। जो व्यक्ति
आरएसएस में खंड कार्यवाहक रहे, द्वितीय वर्ष शिक्षित रहे और सारी चीजें रही। उनका जो चतुर्थ वार्षिक श्राद्ध था उसके जो कार्ड थे, निमंत्रण कार्ड जो थे, वो भी तमाम बूथ अध्यक्षों तक भेजे गए। बाकी लोग तो पहुंचे, लेकिन जिनकी जमात एक दौर में अपनी पीठ खुद ही थपथपाती रही थी, वो लोग वहां पर उन्हें जो उनका अंतिम चतुर्थ वार्षिक श्राद्ध था वहां तक नहीं पहुंच पाई। हमारी जानकारी के मुताबिक वहां पर सिर्फ पंकज जमवाल और प्रदेश भाजपा के बिहारी लाल शर्मा जी पहुंचे और बकाया तमाम जिन नेताओं की गिनती बड़े नेताओं में होती है, उनका दिल इतना छोटा हो गया कि वो मंडी से जोगिंदरनगर नहीं पहुंच पाए। और कहा तो यहां तक जा रहा है, हम पुष्टि नहीं करते इस बात की कि चतुर्थ वार्षिक श्राद्ध तक तो ये लोग नहीं पहुंचे, लेकिन मंडी में चल रही महाशिवरात्रि के जो समारोह है उसमें ये लोग चहलकदमी करते हुए नजर आए। अब कहा यह भी जा रहा है कि शाम 5 बजे तक बैठक हुई, उसमें तरुण चुग मौजूद थे, इसलिए ये लोग नहीं पहुंच पाए। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा अहम यह है कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या रहस्य था कि ये लोग तरुण चुग जी की सेवा में तो हाजिर रहे, लेकिन उस नेता की याद में वहां नहीं पहुंच पाए जिस नेता के जरिए भाजपा ने अपनी सियासी जो नाव थी उसको मंडी संसदीय क्षेत्र में चलाया था। पंडित जी की मौत का रहस्य आज तक नहीं उठ पाया और अब यह भी बड़ा रहस्य बन गया कि उनके चतुर्थ वार्षिक श्राद्ध पर बीजेपी के नेता क्यों नहीं पहुंच पाए। जिस व्यक्ति ने संगठन को अपनी जिंदगी के लगभग 35-40 साल दे दिए, उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए भी कोई नहीं पहुंचा। तो मंडी की सियासत अगर भगवान खाते से कहूं तो पिछले कल बहुत ठंडी नजर आई। और कहा जाता है ना बीजेपी के खाते से कि हर मौके को इवेंट बनाकर रख दिया जाता है, तो यहां पर तो इवेंट भी नहीं समझा गया। तो ऐसे में अब यह सवाल समाज की तरफ से उठता हुआ नजर आ रहा है कि पंडित जी के साथ इस तरह का रवैया क्यों। अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।